बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं शेफ़ समरीन। वेलकम बैक टू माय चैनल। वीवर्स, आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूं मैं देगी आलू चिकन की अथेंटिक रेसिपी। डिफरेंट तरीके से बना रही हूं, बहुत डिलीशियस बनेगी, यमी बनेगी। रेसिपी को आपने लास्ट तक वॉच करना है। साथ में शेयर करूँगी टिप्स एंड ट्रिक कि कैसे जायकादार आलू चिकन शोरबा ग्रेवी बनाया जाता है। ग्रेवी तो जायकादार बनेगी ही, साथ में आलू भी जायकादार बनेंगे, बहुत डिलीशियस बनेंगे। जी व्यूअर्स, रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दिया करें, आपकी राय मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। बिना टाइम वेस्ट किए बावर्ची स्टाइल देगी आलू गोश्त बनाना स्टार्ट करते हैं। जी व्यूअर्स, इसको मैं बना रही हूँ बिल्कुल किचन के मसालों के साथ। जी यहाँ पे मैंने चिकन लिया हुआ है 500 ग्राम, जिसे मैंने वॉश कर लिया था। एक बॉल में पानी ऐड किया, उसमें 1 टीस्पून नमक ऐड किया, 1 टीस्पून ही मैंने विनीगर सफ़ेद सिरका ऐड किया। इसे डिप कर दिया, 10 मिनट के लिए वॉश कर लिया अच्छी तरह। जिसे मैरिनेट कर लेते हैं। मैरिनेशन के लिए कुछ स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। इसमें नमक ऐड करूँगी 1 टीस्पून, एक छोटी चम्मच। जी साथ में पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी, इसमें मैं 1 टीस्पून, एक चाय का चम्मच, एक छोटी चम्मच। इस साथ में हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ, इसमें हाफ़ टी स्पून, आधी चाय का चम्मच। साथ में कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून। कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद इसे बस मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह, ताकि तमाम जो मसाले हैं वो चिकन के साथ अच्छी तरह मैरिनेट हो जाएं। और इसको कवर करके मैं रख दूँगी तकरीबन 30 मिनट के लिए साइड पे। मैरिनेट करके आप चिकन को बनाएंगे तो बहुत डिलीशियस बनेगा। चिकन में जो जायका है मसालों का वो अच्छी तरह रच जाएगा। जी बस इसे मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया और कवर कर रही हूँ, रख रही हूँ साइड पे। जी व्यूअर्स, यहाँ पे कुछ मज़ीद प्रिपरेशंस कर लेते हैं। जी यहाँ पे मैंने एक फ्राई पैन लिया हुआ है, कुछ वेजिटेबल्स मैंने कट किए हैं। प्याज कट किया है 2 मीडियम साइज़ के, एक बड़ा टमाटर, 2 हरी मिर्चें, 1.5 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का, और एक खाने के चम्मच जितना मैं इसमें लहसुन के जवे ऐड कर रही हूँ। सबसे पहले मैं पैन में कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून, 2 खाने का चम्मच। कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद इसमें पहले मैं प्याज ऐड करूँगी। प्याज को मैंने फ्राई करना है तब तक ये लाइट गोल्डन हो जाए। ये फ्लेम यहाँ पे मैंने लो टू मीडियम रखी हुई है। जी 3 से 4 मिनट के बाद आप देख सकते हैं प्याज का कलर चेंज हो गया है। बहुत ज़्यादा इन्हें जलाना नहीं है, बस जैसे ही ये साइड से लाइट गोल्डन होना स्टार्ट हो जाए इसमें मैं टमाटर, अदरक और जो लहसुन मैंने हरी मिर्च रखी है वो ऐड कर रहे हैं। बहुत ईजी भी और शॉर्टकट ये तरीका है, फटाफट से इस वजह से आलू गोश्त बन जाता है। जी टमाटर ऐड कर दिया, अदरक, लहसुन और 2 हरी मिर्चें ऐड कर दी। ऐड करने के बाद इसे मैंने 3 से 4 मिनट के लिए प्याज के साथ अच्छी तरह फ्राई कर लेना है मीडियम फ्लेम पे। जी व्यूअर, यहाँ पे इसे फ्राई होते हुए तकरीबन 4 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं जो टमाटर हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। टमाटरों का एक्स्ट्रा मॉइस्चर ड्राई हो चुका है, बस इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में और इसे ठंडा होने देंगे। जैसे ये कम्प्लीटली ठंडा हो जाएगा इसे ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लूँगी। इससे जो ग्रेवी है वो बहुत स्मूथ दानेदार बन के रेडी होगी। जी व्यूअर्स, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जी यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, पैन में कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी मैं तकरीबन आधा कप। तेल ऐड करने के बाद फ्लेम ऑन कर देंगे और ऑयल को प्री हीट होने देंगे। जैसे ही ऑयल गर्म होता है इसमें मैं आलू ऐड कर रही हूँ। पोटैटो लिए थे यहाँ पे मैंने 300 ग्राम, 300 ग्राम जितने, जिन्हें मैंने मीडियम साइज़ के पीसेस में कट कर लिया। जिसे मैंने 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। जैसे ये लाइट गोल्डन ब्राउन होंगे इन्हें निकाल लेंगे। ये स्टेप करने से आलूओं के फ्लेवर में इजाफ़ा हो जाता है, बहुत मज़े के बनेंगे। जी यहाँ पे आलूओं को फ्राई होते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। इनका कलर आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना, बस इन्हें निकाल रही हूँ मैं एक प्लेट में। जिन्हें निकालने के बाद इसी ऑयल में मैं कुछ स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। तेज़पत्ता लिया हुआ है मैंने 1 अदद, थोड़ी सी मैंने साबुत काली मिर्च लिया है तकरीबन हाफ़ टी स्पून, 2 से 3 अदद लौंग लिए हैं, एक बड़ी इलायची और एक छोटी इलायची वो ऐड कर रही हूँ। छोटा सा टुकड़ा मेरे पास दालचीनी का था वो ऐड कर देंगे। जैसे ही ये करकराने लगे जी इसमें मैं मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड कर रही हूँ। रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके बनाइएगा, बहुत डिलीशियस बनेगी इंशाल्लाह। जी चिकन ऐड करने के बाद चिकन को हमने फ्राई करना है अच्छी तरह, तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए।
इससे चिकन में मसालों का फ्लेवर भी रच जाएगा और साथ में जो चिकन की एक ख़ास किस्म की स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। जिसको फ्राई करते हुए तकरीबन मुझे 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। इसका कलर काफ़ी हद तक चेंज हो गया है जी। अब जो मैंने मसाला ब्लेंड किया हुआ था लहसुन, प्याज, अदरक और टमाटर, हरी मिर्च का, वो इसमें ऐड करूँगी। मसाला ऐड करने से पहले फ्लेम लो कर लीजिएगा। आप एकदम से हाई फ्लेम पे ऐड कर लेंगे तो ये नीचे से जलना शुरू हो जाएगा। इसकी बुनाई करेंगे हम 3 से 4 मिनट के लिए कि 3 से 4 मिनट अच्छी तरह भून लेना है ताकि चिकन के साथ मसालों का जो फ्लेवर है वो रच जाए। आलू गोश्त तो फ्रेंड्स आपने बहुत ज़्यादा खाए होंगे, लेकिन इस तरीके से बनाकर देखिएगा, इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा जी। अब इसमें फेंटा हुआ दही ऐड कर रही हूँ आधा कप, कूटा सूखा धनिया ऐड कर रही हूँ इसमें 1 टेबल स्पून, 1 खाने का चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून, सॉल्ट ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून। बाद में टेस्ट कर लेंगे, हम ग्रेवी में कम लगा और ऐड कर देंगे। कश्मीरी लाल मिर्च ऐड किया 1 टीस्पून, 1 चाय का चम्मच ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह भून लेंगे। इसकी बनाई कर लूँगी मैं तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए ताकि स्पाइसेस जो हैं वो अच्छे से रच जाए, उनका कच्चापन ख़त्म हो जाए और ऑयल ऊपर आ जाए जी। थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ और पानी ऐड कर के इसको मैं भूनते जाना है ताकि मसाला जले भी ना और अच्छे से मसालों की चिकन के साथ बुनाई भी हो जाए जी। वीवर यहाँ पे इसे भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। साइड्स पे आपको नज़र आ रहा होगा ऑयल ऊपर आ चुका है जी। अब मैं इसमें पोटैटो ऐड कर रही हूँ। पोटैटो ऐड करूँगी जो हमने फ्राई करके रखे हुए हैं। पोटैटो ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि जो ग्रेवी है आलू पे अच्छी तरह कोट हो जाए और मसाले का जो फ्लेवर है वो पोटैटो में आ जाए जी। 1 से 2 मिनट इसे मिक्स करते हुए भूनते चले जाना है। जब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, पानी हमने इतना ऐड करना है जितनी आपको ग्रेवी चाहिए और साथ में जो पोटैटो हैं वो भी अच्छे से गल जाए, चिकन भी गल जाए जी। मैं पानी यहाँ पे ऐड करूँगी 1 लीटर, तकरीबन 2 से 3 गिलास। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। साले की अच्छी से बुनाई की हो तो फिर ही जो सालन है बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। अगर आप मसाले को जला देंगी तो उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है जी। व्यूअर्स बस इसको अच्छा सा भून लिया मैंने, पानी ऐड करी हूँ इसमें ये। पानी ऐड करने के बाद इसमें एक उबाल आने दूंगी और मीडियम फ्लेम पे इसको मैं कुक कर लूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। कवर करके कुक करूँगी ताकि जो आलू हैं वो भी अच्छे से गल जाए और ग्रेवी भी बेहतरीन सी पक जाए। इसे पकते हुए यहाँ पे तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। चेक कर लेते हैं व्यूअर्स जी। हमारे जो आलू हैं बेहतरीन से गल गए थे, ग्रेवी भी पक गई है, ऑयल ऊपर आ गया है जी। व्यूअर्स हमारा डिलीशियस सा देगी आलू चिकन बनके रेडी है। अब मैं इसमें ऐड करूँ स्पेशल मसाले, पिसा गरम मसाला ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून, सामने पिसी काली मिर्च ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून, आधी चम्मच जी। ऐड करने के बाद इसमें मैं हरा धनिया ऐड कर रही हूँ जी। साथ में इसमें साबुत हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ मैं 3 से 4 अदद। ऐड करने के बाद इन्हें मिक्स करेंगे अच्छी तरह और कवर करके रख दूँगी मैं 2 मिनट के लिए ताकि जो मसाला जात का फ्लेवर है वो ग्रेवी में आ जाए जी। इसको डिश आउट कर लेते हैं व्यूअर्स। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, आई होप आपको नज़र आ रहा होगा कितना डिलीशियस आलू गोश्त बन के रेडी है। नान के साथ इंजॉय कीजिएगा, तंदूर की रोटी के साथ ये बहुत मज़े का लगता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। अगर किसी रेसिपी की फरमाइश है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं इसे यहाँ रोटी के साथ इंजॉय कर रही हूँ। आप देख सकते हैं गोश्त कितना बेहतरीन चिकन गला हुआ है, आलू भी बेहतरीन गले हुए हैं और जायका से भरपूर है और ग्रेवी का तो क्या ही कहना। मिलेंगे ऐसी ही डिलीशियस रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।